लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक हमारा मई का महीना कैसे गुजरेगा। आज का टॉपिक हमारा ये है मंथली हॉरोस्कोप, यानी कि मई का महीना क्या कहते हैं प्लैनेट्स आपके 12 जोड़ी के बारे में। इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। लेकिन मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बताता हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही आपने देखना है आपका लगन क्या है और मून साइन आपका कहाँ है, ये देखना है। इसका मैं डिटेल से हर महीने का कि कौन किस महीने कौन सी तारीख को कितने मुझे पैदा हुआ है और उसका लगन क्या बनता है, वो फेसबुक पे सारा का सारा अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ जाके आप टाइम देके मंथ देके अपना देख सकते हैं कि कौन सा लगन आपका बनता है। उसके बावजूद अगर आप सन साइन से देखते हैं तो उसका कोई फजूल है देखना, फिर आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से मैं नहीं बताता, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही आपका अगर है तो उसी से आप देख लीजिएगा। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मई के पहले ही 1 मई को वीनस जो है हाउस चेंज करके अपने घर में आ जाएगा। यानी वीनस जो कि पहले मार्स शम्स के साथ बैठा होता है और मरकरी के साथ, अब वो अपने घर को 1 मई को आ जाएगा। और 14 मई को जो है, अब बात शुरू करते हैं बुर्ज हमल की। बुर्ज हमल वालों के लिए अगर हम देखें तो बुर्ज हमल वालों का ये महीना कैसा रहेगा। मंगल अपना ही तीसरे घर में बैठा हुआ है। परेशानी तो बढ़ रही है, घर को लेके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेके टेंशन और खर्चे, और गाड़ी को लेके खर्चों की परेशानी जो बहुत ज़्यादा आपको लगी हुई है। और बिज़नेस के हालात भी थोड़े से नॉर्मल से ही हैं, जिसकी वजह से टेंशन और डिप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सन आपका 5वें का मालिक एक्सॉल्टेड में बैठा होता है, और मरकरी भी जो कि आपके तीसरे और 6ठे घर का मालिक है और आपका अपना स्टार तीसरे घर में बैठा था, उसे कारोबारी भी में थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन बढ़ रही थी। और यहाँ आपके सेकंड हाउस में वीनस सेकंड का मालिक 4 अप्रैल को आ जाएगा। 1 मई को मरकरी भी इधर ही आ जाएगा, यानी कि टॉरस में। तो यहाँ थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। फाइनेंशियली मैटर्स में थोड़ी बेहतरी तो आएगी आपकी, लेकिन अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। गुस्से की वजह से परेशानी और डिप्रेशन जो है वो बढ़ सकती है। बेचैनी है, टेंशन है और ख़र्चों की वजह से परेशानी है, लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं। 5वें का मालिक एक्सॉल्टेड हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि अगर आप कहीं कोई चीज़ औदा या कोई इस तरह की चीज़ करना चाह रहे थे, वो मिल तो रही थी, लेकिन अपना ही प्लैनेट थोड़ा सा एग्रेशंस का हाउस में जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था और थोड़ा सा परेशान कर रहा था, ये आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस बन रहा था। यहाँ आपने देखना चीज़ें आपके लिए किस हद तक बेहतर जाती हैं। ये मंथ फाइनेंशियली मैटर्स में, जैसे वीनस इधर आया है, 4 मई को इधर आएगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर तो होंगी। यहाँ राहु पहले से बैठा हुआ है। राहु ने आपका जो भी है फाइनेंशियल को बढ़ाने की कोशिश तो की, और फाइनेंशियल आपके बड़े तो हैं, लेकिन सडनली जो खर्चे एकदम बढ़ रहे हैं उसको लेके टेंशन डिप्रेशंस, मदर की हेल्थ को लेकर परेशानी भी बढ़ रही है, और गाड़ी पे ख़र्चा हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ख़र्चा हो रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा ख्याल रखें, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, लेकिन थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और रिश्तेदारों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव पैदा होगा, थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, थोड़ा सा उनसे खिंचाव का माहौल बना रहेगा, जो के लिए बेहतर नहीं है। आप अगर चाहें तो उसको बेहतर करें, क्योंकि यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर। सैटर्न बेशक अपने घर में बैठा हुआ, अकेला बैठा, वहाँ से नज़र भी पड़ रही है, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी। एकदम हाइपर ना हो, बस गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। अगर हम सौर की बात करें, बुर्ज सौर वालों के, टॉरस वालों के लिए, तो जैसे 4 अप्रैल के बाद वीनस आपके घर में आएगा तो काफ़ी आपको सुकून मिलेगा, चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी आपकी। फाइनेंशियली गेन भी होगा, फैमिली में भी अच्छा एक माहौल बना रहेगा, एक अच्छी चीज़ होगी फैमिली में भी, घर में भी कोई खुशी का माहौल बना रहेगा। और
किसी बड़े आदमी से मुलाकात का भी सिलसिला कार जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर, इन्वेस्टमेंट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं आप, चीज़ों को बहुत बेहतर होती हुई नज़र आएगी। प्रॉपर्टी की तरफ भी शायद आप या गाड़ी की तरफ भी जाएंगे जहां आपके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। उधर मरकरी भी आपके ताले में 1 मई को आ गया है, यानी खाना माल का मालिक भी आपके ताले में बैठा हुआ है। चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हैं। यानी मई का महीना आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरियाँ लेकर आ रहा है। और यहाँ सफ़र भी होगा, ट्रैवल से भी आपको बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और रिश्तेदारों से भी कोई अच्छा रिलेशनशिप बनता नज़र आ रहा है, और किसी बड़े आदमी से मुलाकात होती हुई भी नज़र आ रही है, जो आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। और आपके चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि पीछे काफ़ी आपका अपना ही प्लैनेट जो है गुरूब रहा था, जिसकी वजह से आपको थोड़ा टेंस माहौल तो रहा था। लेकिन ये महीना काफ़ी हद तक बेहतर आपके लिए, बहुत सी चीज़ें बेहतर करा। 14 मई को जब सन भी इधर आ जाएगा, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी आपके लिए। जो प्रॉब्लम, जो आपको खर्चों की टेंशन, एकदम अचानक जो खर्चे अप्रैल के महीने में बढ़ गए थे, अब आप देखेंगे आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। और जो कॉन्फिडेंस आपका खो गया था, वो देखेंगे काफ़ी हद तक बहाल होगा आपका। चीज़ों में बहुत हद तक आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। नए सोर्स बनेंगे आपके, नए लिंक्स बनेंगे, पैसा भी इकट्ठा होना शुरू होगा यहाँ पे। यहाँ चीज़ें बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर आपकी जा रही हैं। चीज़ें यहाँ केंद्र और त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और काफ़ी हद तक आपको रिलीफ दिख जाएगा। और मई का महीना टॉरस और उनके लिए काफ़ी हद तक रिलीफ हो रहा है। अगर जमनाय की बात करें तो आपके पहले 11वें घर में सारे प्लैनेट बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं से आपको गेन तो हो रहा था। लेकिन 12वें घर में वीनस के आने से और मरकरी के आने से थोड़ा खर्चे को लेकर टेंशन, डिप्रेशन तो बढ़ेगी आपकी। हाँ, लेकिन काम आपके रुक रुक के होंगे ज़रूर, काम आपके सारे हो जाएंगे। जो पैसों की आपको डिमांड थी वो पैसा आपको मिल जाएगा, आपकी चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। काम नहीं रुकेंगे आपके, काम थोड़ा सा डिले होंगे लेकिन काम आपके होते रहेंगे। चीज़ें बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगी। सन वो भी जब आपके 12वें घर में आ जाएगा तो कोई बैरून मुल्क से भी कोई सिलसिलाकार जो अगर आप उम्मीद लगा के बैठे हैं तो वहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रैवल करने से और क्या नाम, मशरक़ की तरफ ट्रैवल करने से भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी आपकी। नींद बड़ी प्रॉपर, आपको सुकून भी आएगा, चीज़ें भी बेहतर होंगी। चीज़ें रुक रही थी, डिले हो रही थी, लेकिन डे एंड आप अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। चीज़ों को आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। और मंगल जो आपके ताले में बैठा हुआ था, वो उससे जो एग्रेशन और गुस्सा बढ़ रहा था, उससे थोड़ा सा अपने कंट्रोल रखें। गुस्सा बेचैनी बढ़ेगी और लड़ने को भी दिल करेगा, लेकिन बस कंट्रोल रखें, हाइपर मत हो। चीज़ें ठीक हो रही हैं, नॉर्मल हो रही हैं, और वक्तन डिले ज़रूर हो रहा है लेकिन आपके काम ज़रूर होंगे। आपका काम नहीं रुकते, आपको फाइनेंशियल गेन भी होगा, फ़ायदा भी होगा, चीज़ें भी मिलेंगी। और क्योंकि तीसरे का मालिक भी आपके ताले में आ रहा है, तो यानी कम्युनिकेशन से भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। लोगों से जो राब्ते में रहेंगे उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और डॉक्यूमेंटेशंस की जो प्रॉब्लम थी वो भी आपकी हल होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम बात सरतान की बात करें, सरतान के खाना माल का मालिक ही 10वें घर में पहले बैठा था, वहीं मरकरी वहीं वीनस। अब सारे के सारे मरकरी वीनस जो है 11वें घर का मालिक 11वें घर में आ गया है, और मरकरी भी उधर आ गया है जो आपके 12वें तीसरे घर का मालिक है। यानी खर्चे भी आपके इनकम की जगह पे आ गए। इनकम भी होगी, खर्चे भी, लेकिन थोड़ा डिप्रेशन और टेंशन, क्योंकि एग्जॉल्टेड का सन तो अभी भी उधर ही बैठा हुआ है। चीज़ें थोड़ी बेहतर ज़रूर होंगी आपकी, और चीज़ों में बेहतरी भी आएगी, लेकिन थोड़ा खिंचाव घर में एक माहौल सा जो है वो टेंस का बना रहेगा। आप पे मार्स के 7वें घर पे नज़र पड़ रही है, तो यहाँ मिसेस और लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा खिंचाव, मनमुटाव सा पैदा होगा। और यहाँ थोड़ा सा रिलेशनशिप में टेंशन, डिप्रेशन रहेगी। खर्चे को लेके जो टेंशन हो रही थी वो बढ़ेगी, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, और चीज़ें लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। आपको रिलीफ मिल जाएगा। डे एंड में आपको कहीं ना कहीं से रिलीफ जो है
वो जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। फ़िक्रें आपको लगी हुई हैं, अचानक जो फ़िक्रें हैं वो आपको लगी हुई हैं, अचानक सा खौफ जो अंदर बैठा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं से चीज़ों को बेहतर कर लेंगे, आपको गेन भी होगा। यहाँ मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप पर्ल स्टोन जो है या येलो सफ़ायर स्टोन जो है वो ज़रूर पहनें, इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। क्योंकि 8वें घर में आपका जुपिटर बैठा हुआ है, तो यहाँ जुपिटर जो है थोड़ा सा आपको तंग करेगा, तो यहाँ थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। चीज़ें जो है थोड़ा सा जो है आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी और आपके लिए काफ़ी हद तक रिलीफ भी देके जाएंगी। लियो की बात करते हैं, अपना ही मालिक एग्जॉल्टेड हाउस में, बहुत अच्छा महीना गया पिछला भी, और ये मई का महीना भी बहुत आइडियल है आपके लिए, एक्सीलेंट मंथ है ये भी। यहाँ पे भी चीज़ें आपकी बहुत बेहतर होंगी, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी, आपका एक इमेज में बहुत जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो बहुत बहाल होगा, आपको वर्किंग प्लेस में बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें होंगी। लक ने पूरा साथ दिया, बड़े बहन भाई फादर की तरफ से भी आपको इस मई में बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आएंगे, और चीज़ें जो आपने प्लान की थी उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आएंगे। कारोबार में भी बेहतरी नज़र आएगी, चीज़ें भी बेहतर होती नज़र आएंगी, क्योंकि सन और मरकरी का कंजक्शन था। अगर आपके बाय बर्थ चार्ट में भी था तो प्रॉपर्टी ज़रूर आपके नाम होगी, एक नहीं बल्कि 2 प्रॉपर्टी आपके नाम हुई होंगी, तो चीज़ें बहुत बेहतर हैं। लियो वालों के लिए चीज़ें बहुत ही एक्सीलेंट है, क्योंकि वीनस 4 तारीख को अपने ही घर में आ जाएगा और मरकरी भी वहाँ पे आ जाएगा, जो आपके दूसरे और 11वें घर का मालिक है। चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है, बिज़नेस के नए ऑप्शंस आपको मिलेंगे, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, क्योंकि आपका चौथे का मालिक और 9 का मालिक आपके 11वें घर में बैठा हुआ है। चीज़ें थोड़ा सा बेहतर है, मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन थी ज़रूर, यहाँ पे चीज़ें रही हैं। केतु पर यहाँ पर आपके जो है वो 4th हाउस में है, और आपका 12वां घर जो कैंसर का है और 8वां घर जो पाइसेस का है। जुपिटर बेशक 7वें हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा अपना सेहत का ज़रा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपका अपना मालिक 14 अप्रैल के बाद राहु के करीब जाएगा। तो यहाँ कोरोना पे हम अलग वीडियो बनाएंगे कि कौन से लोग हैं जिन्हें कोरोना हो सकता है। यहाँ आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है 15 मई से लेकर जून तक, कि यहाँ इस वबा से कोई शायद थोड़ा सा टेंशन, लेकिन बड़े इजीली आप निकल जाएंगे इसमें से, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, निकल जाएंगे। यहाँ पे जुपिटर आपकी फुल फेवर कर रहा है और 12वां घर भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है, चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं आपके लिए, और ये महीना भी आपके लिए बहुत एक्सीलेंट और बहुत सी चीज़ें आपके लिए बेहतरी की चीज़ें लेकर आएगा। विर्गो वालों के लिए थोड़ा सा रिलीफ का महीना बनेगा मई, क्योंकि पहले ही अपना ही मालिक जो है वो 8वें घर में बैठा हुआ था। 8वां घर जहाँ से हेल्थ के इश्यूज़ भी बन रहे थे, लेकिन यहाँ 9th हाउस में आने से, भाग्य के घर में यानी कि किस्मत के घर में आने से चीज़ों में थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलेगा। वीनस भी 9वें का मालिक उधर ही आ जाएगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर आपकी होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ चीज़ों में आपको रिलीफ भी मिलेगा, चीज़ें बेहतर भी होंगी आपकी। अब मंगल जो आपके 10वें घर में बैठा था, जो एकदम उसने एनर्जी जो बिज़नेस कारोबार में एकदम टेंशन और डिप्रेशन लेकर आ गया था, उसमें भी काफ़ी हद तक रिलीफ आपको मिलेगी। और जैसे सन यहाँ से मूव करके आपके 9th हाउस में आएगा, तो यहाँ थोड़ा सा फादर से रिलेटेड अगर उनकी जॉब को कोई टेंशन थी, देखेंगे वो भी चीज़ें बेहतर होंगी, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। अगर आपको कोई जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी, तो देखें कि आपके फादर की मोटरसाइकिल या उनकी कन्वेंस ख़राब तो नहीं थी, उसकी वजह से भी आपको टेंशन डिप्रेशन रह सकती थी, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। पिछले महीने से ये महीना काफ़ी हद तक बेहतर होगा, आप अपने आप को रिलैक्स भी फील करेंगे। जुपिटर बेशक 6ठे घर में बैठा हुआ, जुपिटर 6ठे घर में आपको अच्छे रिजल्ट देगा, काम की सिलसिलों को बढ़ाता चला जाएगा, क्योंकि सैटर्न 5वें का मालिक है, वो आपके 5वें घर में बैठा है। सन जो कि आपके 12वें का मालिक था और 8वें घर में बैठा था, वो एक टेंशन डिप्रेशन ज़रूर बनी हुई थी, लेकिन 12वें का घर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। हेल्थ अगर आप यहाँ प्रॉब्लम रही थी तो हॉस्पिटल गए थे, तो बहुत आराम से वापस भी आ गए, तो कोई बड़ी परेशानी नहीं बनी थी आपके लिए। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर और काफ़ी हद तक आपको रिलीफ देखी गई हैं, और चीज़ों में काफ़ी हद तक टेंशन और डिप्रेशन जो थी वो उस वक्त कमी वाक़या ज़रूर हुई है। अगर हम लिब्रा की मेज़ान की बात करते हैं,
मेज़ान 7वें घर में बैठा हुआ था, आपका अपना रूलर वीनस ताले को देख रहा था, वहीं पे 11वें का मालिक भी बैठा देख रहा था, और वहीं आपका मरकरी जो 9th का और 12th का मालिक था वो भी बैठा था। बड़ा प्रॉब्लम्स रही आपको, टेंशन में रही, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर रही। जुपिटर आपके 5th हाउस में बैठ कर ताले को भी देख रहा था। थोड़ा पॉजिटिव करें आपको। 1 मई को वीनस 8वें घर में आ गया, बेशक 8वें घर का मालिक भी है, तो यहाँ थोड़ा सा अपना सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मरकरी भी आ जाएगा। अगर आप कहीं रिसर्च की साइड के ऊपर लगे हुए हैं, या आप किसी रिसर्च की तरफ लगे हुए हैं, या अपना वो क्या कहते हैं उसे, अपना हीलिंग वाली साइड के ऊपर, या अपना आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है कि वो मेडिटेशंस की तरफ हैं, तो यहाँ आपको उसका भरपूर बेनिफिट्स फ़ायदा आपको मिलेगा। यहाँ 8वें घर में आने से चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब ज़रूर होंगी, लेकिन अगर आप इन चीज़ों पे लगे रहते हैं तो अचानक आपको यहाँ बेनिफिट्स भी मिल सकता है, क्योंकि राहु के साथ आके मिलना है। तो यहाँ कुछ चीज़ें अचानक, राहु 8वें घर में हो तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको। ये वबा हो सकती है, लेकिन आपके 12वें घर का भी मालिक बैठा हुआ है इधर, तो चीज़ें, और जुपिटर भी जो है वो देख रहा है, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आपकी। थोड़ा सा बस इस वबा से थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, इसका चांसेस हैं कि लगने का डर है, क्योंकि कारोबार में जो आपका सैटर्न देख रहा है और सैटर्न को वीनस देख रहा है, तो वो थोड़ी चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब ज़रूर हो रही थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक उसमें आपको रिलीफ भी मिलेगा, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी होंगी। तो टेंशन के साथ टेंशन के साथ चीज़ें बेहतर होंगी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें और पॉजिटिव होकर रहें। पॉजिटिव जितना रहेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स वाला है, क्योंकि 8वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट्स कोई ना कोई बीमारी ज़रूर देता है, तो ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बेहतर होंगी। आपका अपना लगन रोड का भी मालिक है, 2 सेकंड में ही है, तो चीज़ें यहाँ बेहतर होंगी। अगर आप इसकी रेमेडीज़ पूछे तो जो मैंने बताया कि रिसर्च की साइड पे है, तो ये इसकी बड़ी रेमेडीज़ है। मेडिटेशंस की तरफ जाते हैं, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सबसे बड़ी तो हमारी नमाज ही मेडिटेशंस है। अगर आप 5 वक्त मेडिटेशन की तरह नमाज़ पढ़ते हैं और आपको ये लगता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो उससे बड़ी रेमेडीज कोई नहीं है। फिर तो भूल जाए आपको कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, चीज़ें बहुत, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, उसे बताऊंगा। लेकिन यहाँ चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी और आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। स्कॉर्पियो के लिए थोड़ा मुश्किल टाइम, मैंने पहले भी कहा था कि स्कॉर्पियो वालों के लिए रेड यहाँ एमरेल्ड स्टोन पहने तो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अपना ही मालिक 8वें घर में बैठा हुआ है, और 6ठे घर में सन भी था, वीनस भी था, मरकरी था। पेट से रिलेटेड भी कोई टेंशन, डिप्रेशन, हेल्थ को लेके काफ़ी टेंशन डिप्रेशन थी, चिड़चिड़ापन था, निहार वालों से भी कोई ज़्यादा अच्छे चीज़ें नहीं थी, और रिलेशनशिप को लेके भी काफ़ी टेंशन डिप्रेशन बढ़ रही थी, क्योंकि राहु वहाँ बैठा था और केतु आप खुद अपनी सेहत को इग्नोर कर रहे थे, जो कि आपके लिए बेहतर नहीं है। अब यहाँ पे 1 मई को 7वें का मालिक 7वें घर में आ जाएगा, तो बिज़नेस की चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी। मिसेस के साथ जो थोड़ा हेल्थ का उनको भी इशू था वो भी बेहतर, मरकरी भी इधर आ जाएगा, तो मरकरी इस कुंडली में बेशक मेलिफिक है, लेकिन यहाँ चीज़ें थोड़ी सी बेहतर करके यहाँ पे शम्स भी आ जाएगा 14 मई के बाद से, तो चीज़ें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, आपका बिज़नेस में बेहतरी ज़रूर आएगी, फाइनेंशियली गेन में भी बेहतरी आएगी। बस आप अपने पास पर फोकस करें और बिला वजह अपनी ज़ुबान को ज़्यादा कड़वा करने की कोशिश मत करें, ठीक है। छोटे बहन भाइयों से और पड़ोसियों से बना के रखें, क्योंकि यहाँ आपका जो कड़वापन है वो भाइयों को भी तकलीफ देगा और आपके आस पड़ोस वालों के साथ भी थोड़ी सी बनेगी नहीं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हद तक टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है। यहाँ जितना आप अपने आप पर कंट्रोल लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर है। मंगल 8वें घर में है, यहाँ एमरेल्ड स्टोन पहने से आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अभी 1 महीने तक इसने इधर ही रहना है, तो अपने आप को थोड़ा, क्योंकि बाकी सारे प्लैनेट ने वीनस भी इधर ही आ जाएगा और मरकरी भी इधर आ जाएगा, तो यहाँ आपको सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। काम आपका चल रहा है, काम चल पड़ेगा, काम के लिए आपको मसला नहीं है, लेकिन इससे पहले कि आप अपनी सेहत की तरफ थोड़ा फोकस करें तो चीज़ें बेहतर होंगी। अगर हम सैजिटेरियस बुर्ज कॉस की बात करते हैं, ट्रैवल करने से आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं।
5th हाउस में आपका एग्जॉल्टेड का 9th का बैठा था, किसी ओहदे की तलाश में थे तो वो आपको मिल ही गया है। चीज़ें आपकी काफ़ी बेहतर हो रही हैं। मरकरी भी उधर ही बैठा था, सन भी उधर बैठा था। अगर यहाँ पर आपके मदर को थोड़ा सा दांतों में या आइस में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ज़रा फोकस करें, उसकी वजह से थोड़ा सा शायद आपकी जॉब में कोई टेंशन डिप्रेशन भी आई हुई होगी, लेकिन वो चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन वो सैटर्न दूसरे घर में बैठा हुआ है और राहु केतु आपके 12वें घर में बैठा है, तो यहाँ मैं आपको भी कहूँगा सेहत की तरफ थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन ट्रैवल करें, आपके ट्रैवल से या कम्युनिकेशन से चीज़ें बेहतर होंगी। और जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं या डीलिंग्स का काम करते हैं, कमीशंस का काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। नए नए रास्ते खुलेंगे, चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। और यहाँ पर सन छठे घर में आ जाएगा और मरकी वीनस छठे घर में आ जाएगा, तो छठे घर से जो रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जो हर्डल आ रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम ज़रूर होना शुरू होंगी आपकी। तो थोड़ा सा आप अपने आप को बेहतर रिलीफ देंगे, चीज़ें बेहतर होंगी और आपको थोड़ा सुख का सांस भी मिलना शुरू होगा और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। काफ़ी हद तक आपके लिए चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ रही है। या येलो सफ़ायर स्टोन ज़रूर पहने और ख़ास तौर पर ये देखें कि साउथ वेस्ट में आपका कहीं पानी का स्लोप की जगह तो नहीं है जहाँ पे पानी साउथ वेस्ट में जाके जमा होता है, वो आपके लिए थोड़ा सा टेंस वाला माहौल बनेगा। अगर वहाँ पे ये अगर साउथ वेस्ट आपका घर है या ऑफिस, वहाँ येलो रंग का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बड़ा ही आइडियल ये टाइम है। यहाँ ये मंथ कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बहुत सारी खुशखबरी लेकर आएगा। कैरियर से रिलेटेड भी चीज़ें बहुत बेहतर करेगा, घर का माहौल भी बहुत बेहतर करेगा, औलाद की तरफ से भी, रिलेशनशिप की तरफ से। अगर आप कोई उम्मीद लगा के बैठे हैं यार मुझे कोई ओहदा मिलना है, तो उसका टाइम आ रहा है। यहाँ पे आपको चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी और आपको चीज़ें काफ़ी हद तक बड़े लेवल्स के ऊपर आप देखेंगे। आपको ये मंथ एक बहुत अच्छा मंथ कह सकते हैं। अगर आप कहें कि 2021 का मेरा सबसे अच्छा मंथ था, तो वो मई का महीना जा सकता है। ये मैं बता रहा हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखना है क्या आपका ये मंथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ऐसा है या नहीं, क्योंकि यहाँ चीज़ें बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर आपको लेके जाएंगी। चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट भी आएगा, आपकी चीज़ों में बेहतरी भी आप देखेंगे। और क्योंकि 4th हाउस में आपका मंगल बैठा था, वहीं सन मरकरी बैठा था, अगर यही कंडीशन थी तो डेफिनेट आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी होगी, गाड़ी भी ख़रीदी होगी, बिज़नेस के नए ऑप्शंस आपको मिलेंगे, नई चीज़ें बनेंगी, नए लोगों से मुलाकात होगी, किसी बड़े लोगों से, बड़े ओहदे वाले लोगों से भी आपके यहाँ पे मुलाकात होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ आपको फाइनेंशियली गेन भी होगा, फाइनेंशियली बेनिफिट भी मिलेगा और इज़्ज़त स्टेटस में भी आपके बेनिफिट्स होगा। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये बहुत ही खूबसूरत टाइम है। जितना अच्छा ये कैप्रिकॉर्न वालों के लिए टाइम है, अगर ये सही फोकस होकर करते हैं तो ये मंथ बड़ा ही आइडियल आपके लिए है। यहाँ मैं ब्लू सफ़ायर स्टोन ज़रूर कहूँगा कि ब्लू सफ़ायर स्टोन ज़रूर पहने, इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी आएगी और काफ़ी हद तक आपको चीज़ें नज़र भी आएंगी। क्योंकि 5th का मालिक 10th का मालिक अपने घर में आ रहा है, तो यानी कि ओहदा कोई मिलता हुआ आपको ज़रूर मिलेगा। जिसके लिए आप बैठे थे, कोई नौकरी की तलाश में बैठे थे, तो वो भी आपको ज़रूर मिलेगी। चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी और आप ख़ुद फील करेंगे कि चीज़ें में आपकी इम्प्रूवमेंट आई है और चीज़ें आपकी बहुत बेहतर हो रही हैं और आपकी चीज़ें बेहतर नहीं बल्कि बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर लेके गई हैं आपको। अब हम एक्वेरियस यानी बुज़दिलों की बात करते हैं। ये महीना आपको थोड़ा फैमिली की तरफ से टेंशन डिप्रेशन रहेगी, अपनी हेल्थ को लेके भी टेंशन रहेगी। हेल्थ के मामलों को भी थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि आपका अपना ही मालिक 12वें घर में है और आपका राहु 4थे हाउस में है और यहाँ आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा अपनी सेहत का। और ख़ास तौर पर जैसे ये वबा चल रही है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मई के महीने और जून तक चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। यहाँ काम में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी और फैमिली में कोई खुशी के माहौल के ऊपर थोड़ा ख़र्चा भी बढ़ेगा और वो किसी अच्छे काम के लिए होगा। तो यहाँ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
चीज़ें थोड़ा सा टेंस हो रही हैं खर्चों को लेके। आप काफ़ी हद तक परेशान थे, लेकिन चीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगी, क्योंकि 4 तारीख को वीनस आ जाएगा अपने घर में, मरकरी भी इधर आ जाएगा और सन भी इधर आएगा। तो चीज़ें जो में काफ़ी हद तक जो है इम्प्रूवमेंट रहेगी। लेकिन किसी ऐसे शख्स से या किसी फैमिली के किसी ऐसे शख्स से कोई आपको तकलीफ़ या दुख पहुंच सकता है, तो चीज़ों को ज़्यादा सेंसिटिव होकर मत लें, चीज़ों को ज़रा गौर से देखें और ज़्यादा किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट ना करें और जहाँ पे आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है कुछ और वहाँ पे कुछ है नहीं। क्योंकि आपको मंगल की 8वीं नज़र जो है वो भी थोड़ा तंग कर रही है, क्योंकि मंगल आपके 10वें घर का भी है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई अपना काम चेंज कर दूं या आपको ट्रांसफ़र का डर है, तो ये खौफ लगा रहेगा। ये महीना थोड़ा सा आपके लिए टेंशन डिप्रेशंस का है। यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें, चीज़ें बेहतर होंगी कि जुपिटर आपके ताले में बैठा हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इस ख़ास तौर पर अपनी सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है यहाँ इस वबा को लेके, क्योंकि यहाँ चौथा घर जो है वो लम्स का भी होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने छोड़ देना कि बाकी चीज़ें क्या हैं क्या नहीं हैं, तो वहाँ क्योंकि 12वें घर से देखें तो जुपिटर दूसरे घर में बैठा है, तो ये अगर शायद आपको हॉस्पिटल का चक्कर लग जाए, लेकिन आप बड़े आराम से आ जाएंगे वापस। तो उसके लिए ज़्यादा परेशान मत हों, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस रखें, अपने काम के ऊपर तवज्जो दें, चीज़ें बेहतर होंगी। एकदम अचानक खर्चों की वजह से जो टेंशन हो रही थी, देखें ख़र्चा एक अच्छी जगह पे हो रहा है जिससे आपको थोड़ा सुकून मिलेगा, चीज़ों में बेहतरी आएगी। और यहाँ आपको डॉक्यूमेंटेशन से जो कोई प्रॉब्लम थी या कोई कम्युनिकेशंस की कोई प्रॉब्लम थी, तो उसमें भी आपको देखेंगे कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर बल्कि बहुत बेहतर होंगी। बस यहाँ एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आप अपनी सेहत की तरफ जितना अच्छा तवज्जो देते हैं वो आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर है। तो अपनी सेहत की तरफ फोकस करें, चीज़ें इंशाअल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं और चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं और चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए रिलीफ भी लेकर आ रही हैं। हम आखिरी ज़ोडिक जो है पाइसिस से उसकी बात करते हैं। ये महीना आपके लिए काफ़ी बेहतर है, बहुत बेहतर है। आपको ट्रैवल से भी बेनिफिट्स मिलेगा, छोटे बहन भाइयों से बेनिफिट्स मिलेगा, पैसा काफ़ी इकट्ठा किया आपने और चीज़ें बहुत हद तक बेहतर हो रही हैं। कोई नया काम का प्लान करेंगे, कोई नई चीज़ का सोचेंगे और कोई नया काम की तरफ जाएंगे, चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है, बहुत बेहतर हो रहे हैं यहाँ पे चीज़ें। तीसरे घर का मालिक तीसरे घर में आ जाएगा, जहाँ पे राहु बैठा है, राहु तीसरे घर में बहुत अच्छा है। यहाँ शम्स ग्रेन भी लगेगा, तो जो थोड़ा सा आपको हिडन एनिमी से टेंशन डिप्रेशन वो अपने आप ही ख़त्म होने जा रहे हैं, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो रही हैं आपके लिए और नए ऑप्शंस आपके लिए बन रहे हैं फिर, क्योंकि इसी महीने में मरकरी भी दोबारा हाउस का अपने घर में आ जाएगा, यानी घर का माहौल और बिज़नेस का माहौल काफ़ी हद तक बेहतर हो रहा है। वीनस भी इधर आ जाएगा, तो मई का महीना पाइसेस वालों के लिए भी बहुत बेहतर है। यहाँ मैं आपको मशवरा ज़रूर दूंगा कि येलो सफ़ायर स्टोन पहने, उससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, चीज़ों में आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी और आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। यहाँ जितना आप चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं उससे पर ज़रा कंट्रोल रखें, क्योंकि मंगल चौथे घर में बैठा है। आपको ये फील हो रहा है कि यार मैं घर जाता हूँ तो एकदम शोर शराबा या टेंशन डिप्रेशन शुरू होती है, बस वो एक वहम है, उसको वहम को दूर करें। हाँ, थोड़ा कन्वेंस को लेके ख़र्चा ज़रूर होगा, वो करते हैं, लेकिन ओवरऑल ये आपके लिए काम के लिए भी और जो जॉब करते हैं उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। येलो सफ़ायर स्टोन पहने, उससे काफ़ी हद तक बेहतर होंगे, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी आएगी। और अपना पड़ोसियों से अगर कोई आपसे कोई पैसे लेने आता है तो वो ज़रूर दीजिएगा, उस वक़्त आपकी हेल्प करना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता आ गया हो, लेकिन नहीं आया तो ज़रूर देने, उससे देखेंगे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स मिलेगा। ये था मई का महीना 12 जोड़ी के लिए कैसा रहेगा। और यहाँ चीज़ें जितनी बेहतर थी और जिनको मैंने बताया कि थोड़ा सेहत का ख्याल रखें और इस वबा को लेकर भी रखें, तो आप देखेंगे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी होंगी और चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आएगी। यहाँ मैं रेमेडीज़ अक्सर में से पूछते हैं, मैं रेमेडीज़
कोशिश करता हूँ जो कैलकुलेशंस हो। रेमेडीज आप जब करते हैं जब आप प्रेडिक्शंस करते हैं, बगैर प्रेडिक्शंस के रेमेडीज हो ही नहीं सकती। जब आप चार्ट किसी को पढ़ते हैं, उसको रीड करते हैं, चीज़ों निकालते हैं, फिर आप रेमेडीज़ करते हैं। बगैर रीडिंग के प्रेडिक्शंस के रेमेडीज़ करना ही गलत है, बहुत गलत है। प्रेडिक्शन रेमेडीज़ हो ही नहीं सकते बगैर प्रेडिक्शंस के। पहले चार्ट को प्रेडिक्शन किया जाता है। आप अगर अपना चार्ट किसी से रीड करवाते हैं, मेरे से भी करवाते हैं, टाइम लेके आप रीड करवा सकते हैं। अपने पहले चार्ट रीड करवाएं और प्रेडिक्शन लें कि वो क्या कहता है, उसके बाद कोई रेमेडीज़ को बताया तो ज़रूर करें। पहले ज़रूरी है कि चार्ट के लिए आपकी रीडिंग, आपकी प्रेडिक्शन वो जो की जाए वो होती है बेहतर। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।